जय हिंद दोस्त। देखते हैं अकबर का। अकबर हुमायूं का पुत्र था, जिसका 1542 में इसका जन्म होता है। पंजाब के राजा थे, वीरसाल के यहाँ इनका जन्म होता है। इनके पिताजी इनको यहीं छोड़कर भाग गए थे शेषासुर से बचने के लिए। आगे देखते हैं। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ हुआ था। हुमायूं के असमाकीय मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? तो अलानौर यानी पंजाब में किया गया था, इसका हुआ था। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि धारण की थी? उपाधि कौन सा दिया था? खान खाना को। देखो बैरम खान के बारे में बताता हूँ। तो अकबर को जो पहला अगर देखोगे युद्ध था पानीपत का सेकेंड युद्ध, जिसमें खुद अकबर का नेतृत्व करने वाला कौन था? बैरम खान। अकबर दिया था किसको नेतृत्व करने के लिए? बैरम खान को। बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ था, जो कि हेमू हार गया था। अकबर का ही युद्ध इसे कहा जाता है। बैरम खान इसको हर जगह से बचाता था। बैरम खान इसका पूरा हर काम देखता था। यही आके जाकर, और क्योंकि बैरम खान जो था एक शिया था और अधिकांश दिल्ली के लोग सुन्नी थे, तो इनकी जो ध्येय माँ थी अकबर की, माहम अनगा थी। इनकी माहम अनगा ध्येय माँ थी। ये इनको भड़का देती, अरे यार बैरम खान ऐसे ऐसे। तो बाद में इनसे युद्ध हो जाता है 1560 में ना तिलवाड़ा का युद्ध होता है। तो बैरम खान को ये युद्ध हार जाता है। तो अकबर इनको बैरम खान को इनके सामने दो ठे शर्त रखता है। या तो आप किसी दूसरे राज्य का सूबेदार बन जाइए, या तो आप हज यात्रा पर चले जाइए। तो बैरम खान हज यात्रा की तरफ निकल जाता है। हज यात्रा के जाते के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है, कोई मार देता। तो इसका बेटा था अब्दुल रहीम। बैरम खान का बेटा था अब्दुल रहीम। अब देखोगे तो अब्दुल रहीम अकबर के 9 रत्न में भी शामिल था। ठीक है, ये बैरम खान था, मतलब हर चीज़ इसका देखता था भाई, संरक्षण करता था। पर जानते ही हो, औरत का चक्कर में आगे फंस गई ना। ये 2 साल तो अपने ध्येय माँ के चक्कर में फंसा था। 2 साल, तो वही 2 साल को कहते हैं पेटीकोट शासन। फिर इसके बाद वहाँ से आज़ाद हुआ। अकबर बहुत सारा काम भी किया था, काफ़ी लंबा है इसका। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए थे? कछवाहों से, जो कि राजपूत थे। इनकी आमेर पर आक्रमण किए थे, जो कि इनके इनके करने वाले, जो हम बता रहे हैं, इनकी पूरी कहानी बता रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, सारा बता रहे हैं। हाँ, पूरा हम बता रहे हैं वैवाहिक संबंध इनका कैसे हुआ था कछवाहा वंश से, जो कि एक राजपूत थे। कौन थे? आमेर पर आक्रमण किए थे। ठीक है, आमेर पर आक्रमण किए थे 1562 में। तो वहाँ के राजा थे भारमल। कौन राजा थे? भारमल। इन्हीं की बेटी थी जोधाबाई। इन्हीं से जोधाबाई का जोधाबाई का शादी अकबर से हुआ था। जो भारमल थे, भारमल के जो एक पोता मान सिंह, वही मान सिंह अकबर के 9 रत्न में भी शामिल होते हैं। ठीक है, देखो बैरम खान का बेटा भी जो था वो भी 9 रत्न में शामिल हुआ। आई देखो, यहाँ के जो भारमल थे, यानी कि कछवाहा वंश के जो थे राजा भारमल थे, उनका भी पोता यानी कि मान सिंह, वो भी 9 रत्न में शामिल हुआ। तो यहीं पर 1562 में आमेर पर आक्रमण करते हैं। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। इसमें हेमू को पराजय हुआ। देखो इधर हेमू का होता है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर संगे इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। बाबर जीत गया था उसमें। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती। देखो अकबर का सभी विद्वानों के साथ, देखो हिंदू धर्म का हो, चाहे पारसी धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, चाहे जैन धर्म, चाहे सिख धर्म, चाहे सूफी संत, इन सब का अच्छा विद्वान इनके दरबार में रहा करते थे भाई। इसीलिए अकबर काफ़ी आगे निकल गया, सभी धर्मों का सम्मान करता गया। यही औरंगजेब था, बस अपने ही धर्म को बढ़ाते गया, इसलिए इसे नफरत हो गया। अगर आपको एक महान शासक बनना चाहे, एक महान शासक तो नहीं, अब बाहर एक राजनेता बनना है ना,
तो आपको सभी धर्मों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आप इन्हें कि केवल अपने ही धर्म को, जैसे आज के पॉलिटिक्स में होता है कि कुछ लोग होते हैं केवल अपने ही धर्म को लेकर चलते हैं, अब अपनी ही बिरादरी को लेकर आगे बढ़ते हैं, अपनी ही बिरादरी को। अरे तो वो बड़ा बड़ा नेता नहीं बन सकते कभी भी, बड़ा पॉलिटिक्स नेता कभी भी नहीं बन सकते हैं वो लोग आगे जाकर। जो सभी लोग को लेकर मिला जुला कर चलता है वो आगे जाकर बहुत अच्छा नेता बन सकता है, बनता है। अकबर के शासन काल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाल पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? टोडरमल के द्वारा। अकबर द्वारा सभी धर्मों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई थी? दीन ए इलाही। एक नया धर्म चला था दीन ए इलाही ना, इसको मानने वाला देखो हिंदू था, बीरबल एक हिंदू था, जो कि अकबर और बीरबल कितना जोड़ी था। नौरत्न में सबसे पहला बीरबल ही था। ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री था, हर चीज़ सलाहकार करता था, मंत्री था। तो दीन ए इलाही इस धर्म को मानने वाला कौन था? बीरबल था, जो कि बीरबल हिंदू था, हिंदू एकमात्र हिंदू था, राजपूत था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू देखो यहाँ पर बीरबल था। बीरबल की मृत्यु हो जाती 1586 में शायद हो जाती है। तो महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया। इसमें बंदायूनी भी शामिल था। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? फतेहपुर सिकरी में की गई थी। इबादत खाने की स्थापना 1500 यहाँ पर 78 लिखा है, और एक बुक मैंने पढ़ा था वहाँ पर 1575 लिखा था इबादत खाना की स्थापना। यही सही है, एनसीईआरटी आधार पर तो ये सही होगा, शायद मैं जहाँ से पढ़ा हूँ वो गलत है। अकबर देखो कौन कौन सा युद्ध लड़ा था? गोंडवाना विजय 1564, चित्तौड़ विजय 1568, कालिंजर विजय 1570, आमेर संधि था 1562, मारवाड़ विजय 1570, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, अमीरगढ़ का युद्ध 1601 में। हाई हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप के संगे होता है, हल्दी घाटी के युद्ध में बता दे रहा हूँ, मेवाड़ वाला युद्ध मेवाड़ अभियान था, हल्दी घाटी वाला युद्ध। जब युद्ध होता है तो ऐसा इधर थे महाराणा प्रताप युद्ध जीत रहे थे, तभी इनको पता चलता है कि नहीं युद्ध में अब अकबर भी आ रहा है। इधर से अकबर था, अकबर के सेना होना थे, नेतृत्व कोई कर रहा था, अकबर नहीं था उसमें। बाद में पता चलता है कि अकबर भी आ रहा है। अब अकबर आ रहा था, राजा आ रहा है, तो इससे उन लोगों का मनोबल और बढ़ गया जो अकबर की तरफ से थे। महाराणा प्रताप वहाँ से भाग जाते हैं, ऐसा तो वहाँ से भाग जाते हैं, कैसे अपना जान बचा कर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे फिर से अपना अधिकार जो क्षेत्र छीना गया था उसको फिर से अपना कब्जिया लेते हैं। महाराणा प्रताप इतने महान शासक थे भाई। पर अकबर सभी के साथ कह देना, अकबर सभी के साथ मिला के देखो, अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान था। सोचो, एक मुसलमान है उसका सेनापति हिंदू है, वहाँ पर एक राजपूत है उसका सेनापति कौन है? हिंदू है, उसका सेनापति कौन है? मुसलमान है। कभी भी जाति धर्म का लड़ाई नहीं था, कभी भी देखो, कभी भी जाति धर्म का लड़ाई था ही नहीं। हमेशा लड़ाई सत्ता का होता है भाई, सोच लो, सत्ता का लड़ाई होता है। आज भी वोटर्स ये बात को समझते नहीं है, उनको लगता है कि ये नेता मेरे बिरादरी का, मेरे जाति का, तो इसी को वोट दो। नहीं समझते हो भाई, वो गद्दी के लिए कर रहा है, तुमको गद्दी के लिए सब चीज़ कह कर मेरी बिरादरी को सपोर्ट करेंगे। जब कहानी सब पैसा दे देता है अपने बिरादरी वालों को, अपनी बिरादरी के नेता को चुनता है तो तुमको पढ़ने के लिए पैसा कहाँ नहीं देता है? पैसा कभी देगा? कभी भी। सोच लो, इतिहास हमें यही सब चीज़ सिखाता है। अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान, तब कभी बिरादरी की जाति का लड़ाई नहीं था। अरे तो सत्ता की लड़ाई है गुरु, सत्ता की। अब अकबर शादी करने किससे किया था? राजपूत से किया था, और उसका जो धर्म चलाया था उसको मानने वाला बीरबल हिंदू राजपूत था। कितना अच्छा इसका संबंध था। अकबर के समकालीन शासक देखो, इंग्लैंड के कौन थे? महारानी एलिजाबेथ, कार्यकाल 1578 से 1603 तक। फ्रांस सम्राट हेनरी, अब 1553 से लेकर 1610 तक। ईरान के शाह अब्बास 1588 से लेकर 1629। रूस के जारवियान बेसिन एविच
1530 से लेकर 1584 तक। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? 1576 में। 1576 में बंगाल को मिला लिया था। 1581 में काबुल पर अधिकार कर लिया था। 1586 में कश्मीर अभियान कर लिया था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? अकबर के। अकबर द्वारा शीर्षतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई थी? फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल के द्वारा। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? आचार्य हरि विजय सूरी के। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। देखो, गुजरात विजय होता है 1572 में, गुजरात विजय होता है ना, जब जाता है गुजरात पर जीत जाता है, तब फिर जब वहाँ से अब गुजरात विजय जीत जाता है, फिर वहाँ से आने लगता है, फिर गुजरात वाले क्या करते हैं कि इसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं। ई भाई गरमागल को तेरी सारे के निका हुई ना तो मर लिए भी के फिर निकुल बौरा ना सो भाई सब 1573 में 9 दिन के अंदर गुजरात पर फिर से आक्रमण कर देता है, पुनः जीत जाता है। इसके जीतने के बाद आके जीत करना तो यही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है अकबर। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया था? अबुल फजल ने किया था। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दास प्रथा का अंत 1562। अकबर को हर मदल से मुक्ति 1562। तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जो तीर्थ यात्रा करने जाता तो उस पर टैक्स लगता तो उसको समाप्त कर दिया जाता 1663 में। 1563 में जजिया कर की समाप्ति 1564। जजिया कर ऐसा कहा जाता है कि जोधा भाई के कहने से लगा था। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगा था, जोधा भाई। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थापित करना 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में। मजहब की घोषणा 1589 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। ईसाई सामंत की शुरुआत 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दिया 1585 में। अभी और लंबा है। अकबर के 9 रत्न में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। जो तानसेन थे, जो म्यूजिक से थे, वो एक आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट दरबार से संबंधित थे? हैं तो अकबर के। देखो आप क्वालिटी बढ़ा लिए, क्योंकि मुझे खुद, क्योंकि पीडीएफ थोड़ा सा ये वाला सही नहीं पेज बा। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासन के द्वारा प्रारंभ की गई थी? अकबर द्वारा। 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें देखो इसे मेवाड़ अभियान भी कहा जाता है, कहीं कि मेवाड़ अभियान भी कहा था, हल्दी घाटी का युद्ध था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुआ, भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं युद्ध को। ठीक है, फिर से ये लोग की अधूरा रहता है, मेवाड़ अभियान अभी भी पूरा नहीं हो पाता, ये अधूरा रहता है। तो इनका बेटा आता जहांगीर, ये पूरा कर देता है, क्योंकि महाराणा प्रताप तब तक नहीं रहते ना, इसलिए पूरा कर देते, रहते तो फाड़ देते इनको भी। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया था? असीरगढ़ का किला पर किया था। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को श्री कलम की उपाधि प्रदान की थी? अबू रसमद। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास था, बीरबल के। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनाया गया था? तो मानसिंह के द्वारा, वही मानसिंह थे। कुशवाहा राजपूत वंश के जो थे भारमल, उन्हीं के पोता थे मानसिंह। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच था। अकबर की ये करता है, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, मैं भुला रहा हूँ शायद, गुजरात अभियान करता है, तभी वहाँ पर अंग्रेज़ों से यानी पुर्तगालियों से इसकी मुलाकात होती है।
नहीं नहीं, 1601 में, हाँ असीरगढ़ का युद्ध जब होता है, शायद असीरगढ़ का युद्ध जब होता है, असीरगढ़ का 1601 में, तो इसका अंतिम विद्रोह था असीरगढ़ का, भुला रहा हूँ अभी, याद आया तो बता दूं। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर ही था। अब अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा कराई गई थी? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर तो अपना बाप के विद्रोह किया था ना। ये हम बता रहे हैं क्या हुआ था 1602 में, मैं बता रहा हूँ 1602 की कहानी। हाँ, 1602 में जहांगीर अपने ही पिता के विरुद्ध इलाहाबाद में विद्रोह कर देता है। इलाहाबाद में विद्रोह कर देता है 1602 में जहांगीर। इसी का बाप था अकबर, विद्रोह कर देता है। तो ये अपने तरफ से तो जहांगीर भाई अच्छा वो था, समझदार था, जानता था कि ऐसा क्या प्रभाव जाएगा, तो ये अबुल फजल को भेजता है इसके पास, जहांगीर के पास। जहांगीर इसको मरवा देता है। सोच लो, ये जहांगीर सोचो अपने, देखो अब यहीं से देखो तुमको समझ में आ जाएगा। जहांगीर देखो अपने बाप से विद्रोह किया, अब इसका भी बेटा को इससे भी विद्रोह करेगा। अब इसी तरह चलता रहेगा, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? दीवाने अशरफ। अकबर के प्रमुख विजय देख लो, पानीपत का द्वितीय युद्ध, गोंडवाना विजय, चित्तौड़ विजय, मारवाड़ विजय, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जीत ही जाता भाई, भाग जाना मतलब जीत ही जाना। फिर से वो महाराणा प्रताप अपना फिर से बना लेते हैं। योग्य थे भाई, काबिल था तभी ना। असीरगढ़ का युद्ध देखो, ये सब इम्पॉर्टेंट है भाई, पूछता है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1556 में। गोंडवाना विजय, गोंडवाना नहीं तो ये हल्दी घाटी का युद्ध पूरा 1576 में। मरवाड़ा, ये सब पूरा कर लेना। अकबर के 9 रत्न देख लेते हैं। बीरबल थे, 9 रत्नों का सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इनका जन्म 1582 में कालपी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ब्राह्मण थे, अभी मैंने शायद राजपूत बता दिया था, सॉरी। अबुल फजल देखो, ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। तानसेन मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन की संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाली विलास की उपाधि सम्मानित किया था। अब्दुल हीम खाना ये बैरम खान का पुत्र था। इन्होंने तुर्की में लिखे गए बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने इन्हें खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। मान सिंह, ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे, भारमल के पोता थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हो गई थी। राजा टोडरमल, इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार। दीवाने अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई थी। फैजी, ये अब्दुल फजल के बड़े भाई थे। अब्दुल फजल वही थे जिनकी हत्या करवा दे। अब्दुल फजल की हत्या इनका बेटा करवाते जहांगीर। इन्होंने महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया था। अकबर नामक ग्रंथ की रचना की थी। फरीक जयुद्दीन, ये अकबर के निजी हकीम एवं मित्र थे। हकीम मतलब चिकित्सक, डॉक्टर एक तरह से कह सकते हो। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्न में शामिल कर लिया था। मुल्ला दो प्याजा इसलिए कहता था, जब भी ये खाना खाता 2 प्याज जरूर लेता था। ठीक है, अपनी बुद्धिमानी वो वाक्य टूटता के कारण ये नवरत्न में शामिल हो गए। इनको खाने में 2 प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला 2 प्याजा रख कर दिया था। यहाँ पर देखो किया भी है। अकबर ने भारमल की पुत्री रखाबाई अथवा जोधाबाई यानी हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया था, जिससे जहांगीर
का जन्म हुआ था। देखो जहांगीर के माता का नाम क्या होगा, जोधाबाई, इन्हीं के हुआ था। जोधाबाई एक राजपूत घराने थी। 1562 में जो कि आमेर का आक्रमण हुआ था। अकबर का बहुत सारा युद्ध था, मैं बताऊंगा, मैंने एक जगह पूरा ऐसे लिखा था। मैं एक मिनट, हाँ ये भाई आप जरूर करना, ये विजय इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से देखो मैं कुछ बताते चल रहा हूँ ना, बस यहाँ आप सुनते जाना बस। 1542 सन, कुछ सन बस लिखवाते जा रहा हूँ, ठीक है। 1556, एक मिनट रुक जाओ तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। हाँ 1542, 1556, 1560, 1562, 1564, 1571, 1575, 1582, इतना सुन लो पहले। 1582 आखिरी वाला है। 1542 में इनका जन्म होता है। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध होता है। 1562 में दास प्रथा का अंत कर देता है। 1564 में जरिया कर का समाप्त कर देता है। 1571 में फतेहपुर सिकरी शहर की स्थापना कर देता है। 1575 में इबादत खाना की स्थापना कर देता है। 1582 में नया धर्म चलाता है ना। 1588 में लिखा था। ये हो गया कितना, 1500, ये हो गया 1582 तक। आगे देखते हैं और बता दे रहा हूँ। 50, 59, 60, 1561, कुल 1500 में रहता है। मैं बताऊंगा 1600 में अलीगढ़ का 1600 में जाएगा। 61 हो गया, 1562, 1564, देखो कितना काम करता है भाई, तुम पगला आ जाओगे। 1567, 1572, 1573, इसके बाद 1576, 1581, 1595, 1601, 1601 के बाद 1605, यहीं लिख दे रहा हूँ। चलो 1605 समझ लेना, 1605। 59 में क्या हुआ था, ग्वालियर अभियान किया था। 1560 में किया था, जौनपुर अभियान किया था। 1561 में किया था, चुनार तथा मालवा अभियान किया था। 1562 में आमेर पर आक्रमण किया था, उन्हीं के राजा थे भारमल, उन्हीं की बेटी से शादी कर लिया था जीतकर। 1564 में गोंडवाना यानी कि एमपी पर जीता था। 1567 में मेवाड़ अभियान किया था, वही हल्दी घाटी वाला युद्ध किया था, महाराणा प्रताप को हरा दिया था। 1572 में गुजरात अभियान किया था, फिर से अधीनता स्वीकार करने के लिए फिर से 1573 में फिर दोबारा किया था। रुक सारे पीटी, वही जीतने के बाद आया था फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। 1576 में बंगाल प्लस बिहार को मिला लिया था अपने सम्राट में। 1581 में काबुल को जीत लिया था। 1581 के बाद 1586 नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1586। 1586 में काबुल अभियान, 1586 के 1595 में कंधार बलूचिस्तान को जीत लिया था। 1601 में अलीगढ़ का असीरगढ़ का युद्ध होता है। इसका 1601 में असीरगढ़ का आखिरी युद्ध होता है, ठीक है। आई इनका मृत्यु 1605 में इनका मृत्यु हो जाता है डायरिया के कारण। ये हो गया अकबर का पूरा, और मैंने ये इम्पोर्टेंट बता दिया था, और ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये वाला इम्पोर्टेंट। और हट भाई, अकबर के महत्वपूर्ण कार्य ये, बस ठीक है। जय हिंद भाई।